19वीं सदी के आगाज में अफगान सिख वॉर्स में एक नया मोड़ आ गया। ये वो वक्त था जब पंजाब में सिख कन्फेडरेसी खत्म हो गई और महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हो गई। अफगानिस्तान में जमान शाह की जगह अब काबुल का तख्त महमूद शाह के पास आ गया था। खालसा फौज और अफगान फोर्सेस के दरमियान ये लड़ाइयाँ अब अटक, मुल्तान और कश्मीर में लड़ी जाने वाली थी। लेकिन इस दौर की लड़ाइयों ने अफगान सिख वॉर्स के डायनामिक्स ही बदल कर रख दिए। इन लड़ाइयों में ऐसा क्या हुआ, जानिए इस वीडियो में। 18वीं सदी के खत्म होते ही अफगान सिख वॉर्स एक नए फेज में दाखिल हो गई थी। इस दौर में अफगानों और सिखों के दरमियान ऐसी कई लड़ाइयाँ हुई जिनकी बाज़गश्त अभी तक सुनाई देती है। इस मरहले में ये लड़ाइयाँ लाहौर, जलंधर दोआब और अमृतसर से निकलकर अब मुल्तान, नौशहरा, अकोड़ा खटक, जमरूद और पेशावर में लड़ी जाने वाली थी। अगर आप अहमद शाह अब्दाली, तैमूर शाह और जमान शाह के दौर में होने वाली लड़ाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। लेकिन 19वीं सदी की लड़ाइयों पर बात करने से पहले उन तब्दीलियों को देखना ज़रूरी है जो अब दोनों तरफ पंजाब और अफगानिस्तान में हो रही थी। 18वीं सदी के आखिर में अफगानिस्तान की दुरानी सल्तनत में इक़्तिदार की जंग और अंदरूनी इख्तलाफात अपने अरूज पर पहुंच गए थे। जमान शाह बहुत एम्बिशियस था और अपने दादा अहमद शाह अब्दाली की तरह पंजाब और दिल्ली पर अपना कंट्रोल चाहता था। उसकी पंजाब की तरफ कॉस्टली कैंपेन्स ही उसके इक़्तिदार से जाने की वजह बनी। 1801 में उसके सौतेले भाई महमूद शाह ने उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया, लेकिन वो भी ज़्यादा देर इस तख्त पर बैठ नहीं सका। शाह शुजा ने, जो उनका एक और भाई था, वो 1803 में महमूद शाह को हटाकर तख्त पर बैठ गया। जब एक तरफ दुरानी सल्तनत में ये अंदरूनी खाना जंगी चल रही थी तो दूसरी तरफ रंजीत सिंह एक एक करके सिख मिसलों और जत्थों को जेर कर रहा था। पंजाब में सिख जत्थों की जगह अब महाराजा रंजीत सिंह का दौर आने वाला था। रंजीत सिंह सुकर चाकिया मिसल से था और जो उसके दादा चढ़त सिंह ने कायम की थी। बचपन में स्मॉल पॉक्स से रंजीत सिंह की जान जाते जाते बची थी, जिसकी वजह से उसकी एक आंख की बेनाई भी चली गई थी। वो अभी 12 साल का ही था तो उसके वालिद महान सिंह का इंतकाल हो गया। जब सुकर चाकिया मिसल रंजीत सिंह के पास आई तो वो जमान शाह के खिलाफ लड़ाइयों में आगे आगे था। रोहतास, गुजरात, लाहौर और अमृतसर की लड़ाइयों में रंजीत सिंह का अहम किरदार था, क्योंकि ये लड़ाइयाँ उसकी मिसल के असर वाले इलाकों में लड़ी गई। 1799 में जमान शाह के लाहौर से जाने के बाद उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया और सिर्फ 21 साल की उम्र में 1801 में अपने आप को महाराजा ऑफ पंजाब डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद रंजीत सिंह ने 1813 तक सभी मिसलों को या तो अपना एलाय बना लिया या फिर जेर कर लिया, जिसके बाद अब उसका अगला कदम बैरूनी हमलावरों को रोकना था और उनसे पंजाब से जुड़ी टेरिटरीज को वापस लेना था, जिनमें कश्मीर, मुल्तान और पेशावर शामिल थे। इन इलाकों पर अभी तक अफगानों का कब्जा था, लेकिन उस वक्त पंजाब की दूसरी सरहद पर भी हालात बदल रहे थे। तख्त दिल्ली पर कब्जे की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में दिल्ली की लड़ाई में मराठों को शिकस्त दे दी थी, जिसके बाद एक तरफ तो दिल्ली अब उनके कंट्रोल में था, लेकिन साथ ही अंग्रेज अब पंजाब की सरहद पर पहुंच गए थे। रंजीत सिंह को लगता था कि अफगानों के हमले अंग्रेज़ों की निस्बत ज़्यादा बड़ी थ्रेट है, इसलिए इसने उनसे मामला ठीक करने का फैसला किया ताकि वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर को संभाल सके और उस पर फोकस कर सके। रंजीत सिंह ने अप्रैल 1809 में अंग्रेज़ों के साथ एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन किया, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है। इस माहदे के तहत खालसा सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की इजारादारी सतलुज से पार इलाकों पर तस्लीम कर ली। अंग्रेज़ों ने भी सतलुज से आगे जो पंजाब के इलाके थे उन पर रंजीत सिंह का कंट्रोल मान लिया। जब वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहा था तो उसी दौरान रंजीत सिंह ने उन इलाकों पर भी हमले शुरू कर दिए जहां अभी कुछ अफगान सरदार मौजूद थे। 1807 में उसने कसूर पर हमला करके एक महीने की लड़ाई के बाद वहां के अफगान सरदार कुतुबुद्दीन को शिकस्त दी। 1811 और 12 में रंजीत सिंह ने जम्मू और आसपास के इलाकों, जिनमें भिम्बर, राजौरी के इलाके भी शामिल थे, उन पर भी हमले शुरू कर दिए। लेकिन पंजाब के खालसा राज और दुरानी सल्तनत का पहला आमना सामना 1813 में हुआ। अफगानिस्तान में उस वक्त फिर से महमूद शाह तख्त पर बैठ चुका था और उसने शाह शुजा को 1809 में डिपोज कर दिया था।
महमूद शाह जब वापस तख्त पर बैठा तो उसने तमाम तर कंट्रोल वजीर फतेह मोहम्मद खान बारकजई को दे रखा था। शाह शुजा जब तख्त से हाथ धोने के बाद पंजाब की तरफ आया तो जहांदाद खान जो अटक का गवर्नर था उसने शाह शुजा को आगे अपने भाई अता मोहम्मद के पास भिजवा दिया, जिसके पास कश्मीर का कंट्रोल था। इन दोनों भाइयों की वजीर फतेह खान बारकजई से नहीं बनती थी। फतेह खान को अब लग रहा था कि दोनों भाइयों ने शाह शुजा की मदद की है और फिर ये कश्मीर से दुरानी सल्तनत को खिराज भी नहीं भिजवाते। अब उस वक्त कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। एक दूसरे के खिलाफ कई दहाइयों से लड़ने वालों का इंटरेस्ट उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया। फतेह खान सिखों की मुखालफत के साथ कश्मीर को टेक ओवर नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ रंजीत सिंह शाह शुजा को कश्मीर से पंजाब लाना चाहता था, क्योंकि उसने कोहिनूर हीरे के बदले उसकी बीवी वफा बेगम से उसे छुड़वाने का वादा किया था और वो कश्मीर के रेवेन्यू में हिस्सा और कंट्रोल भी चाहता था। इन कंबाइंड इंटरेस्ट ने एक वक्ती अलायंस को जन्म दिया। रोहतास के मुकाम पर 1 दिसंबर 1812 को अफगानों और सिखों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे के तहत तय पाया कि खालसा सरकार कश्मीर फतह करने में अफगान दस्तों की मदद करेगी और बदले में फतेह खान रंजीत सिंह को 7 लाख रुपए सालाना देगा और मुल्तान के किले पर भी उसका कंट्रोल होगा। इस एग्रीमेंट के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने दीवान मोहकम चंद की कमांड में 12,000 फौज इस कश्मीर कैंपेन के लिए रवाना कर दी। राजौरी के मकाम पर ये दोनों फौजें मिली और कश्मीर की तरफ रवाना हो गई। इन फोर्सेस ने श्रीनगर पहुंचकर अता मोहम्मद को हटाया और फतेह मोहम्मद ने अपने भाई आजम खान को कश्मीर का कंट्रोल दे दिया। लेकिन इसी कैंपेन के दौरान जहांदाद खान जो अटक में था उसे मालूम हो चुका था कि फतेह खान का अगला हदफ अब वो होगा। उसने रंजीत सिंह को पैगाम भेजा कि वो उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार है और अटक किला भी उसे सरेंडर कर देगा। फरवरी 1813 में जब सिखों और अफगानों की ज्वाइंट फोर्स ने श्रीनगर को टेक ओवर किया तो शाह शुजा ने दीवान मोहकम चंद के साथ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी दौरान अटक में सिख फोर्सेस जहांदाद के कहने पर किले में पहुंच गई। जब तक फतेह मोहम्मद को अटक किले पर कब्जे की खबर मिली तो कश्मीर में मौजूद खालसा जनरल दीवान मोहकम चंद अपनी फोर्स लेकर वहां से निकल चुका था। रंजीत सिंह को अब मालूम था कि फतेह मोहम्मद हर कीमत पर अटक वापस लेने की कोशिश करेगा। अटक का किला उस वक्त बहुत अहम था क्योंकि ये पेशावर से पंजाब और कश्मीर में दाखिल होने का रास्ता भी था। अब फतेह मोहम्मद कश्मीर से वापसी के रास्ते में पहले हसन अब्दाल पहुंचा। हसन अब्दाल में उस वक्त एक सिख कमांडर भैया राम सिंह की फौज मौजूद थी। फतेह मोहम्मद और दोस्त मोहम्मद की फोर्सेस ने इन सिख फोर्सेस पर हमला कर दिया। 7 जून 1813 को यहाँ सिख और अफगान फोर्सेस की जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ हसन अब्दाल भी कहा जाता है। इस लड़ाई में सिख फोर्सेस को शिकस्त हो गई, जिसके बाद फतेह मोहम्मद खान ने आगे बढ़कर अटक का मुहासरा कर लिया। उस वक्त अटक का किला देवीदास और दया सिंह के पास था। इस मुहासरे का सुनकर दीवान मोहकम चंद भी जल्द ही अपनी 10,000 फौज के साथ 7 जून 1813 को रावलपिंडी पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ अटक का मुहासरा करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान फतेह खान ने सिखों के खिलाफ एक जिहाद डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद अफगान फोर्सेस को काबुल से मजीद री इन्फोर्समेंट्स आना शुरू हो गई थी। अब दोनों तरफ फौजों का बड़ा बिल्डअप हो रहा था। ये मुहासरा तकरीबन 1 माह से ज़ायद जारी रहा, लेकिन फिर दीवान मोहकम चंद की फौज भी अटक फोर्ट के नज़दीक पहुंच गई। हरिराम गुप्ता के मुताबिक यहाँ दोनों फोर्सेस के दरमियान 8 जुलाई को लड़ाई हुई, जबकि जेडी कनिंघम के मुताबिक ये 13 जुलाई को हुई। बहरहाल ये जुलाई के दिन थे और ये लड़ाई सख्त गर्मी में लड़ी गई। इस जंग को बैटल ऑफ अटक, बैटल ऑफ हैदरू या बैटल ऑफ चच भी कहा जाता है। अफगान दस्तों की कमांड फतेह खान और दोस्त मोहम्मद के पास थी, जबकि सिखों की कमांड दीवान मोहकम चंद, हरी सिंह नालवा और शाम सिंह अटारी वाला कर रहे थे। इस जंग में दोनों तरफ से भारी गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ। एक सख्त लड़ाई के बाद अफगान फोर्सेस को शिकस्त हो गई। यह लड़ाई महाराजा रंजीत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट थी। उसने अफगानों को पहले आमने सामने मार्के में शिकस्त दे दी थी। इस जीत की खुशी में 2 महीने लाहौर और अमृतसर में चरागां किया गया और रंजीत सिंह ने अपने कमांडर्स को इनामात भी दिए। इस लड़ाई के बाद फतेह खान ने अटक का किला वापस लेने की काफ़ी कोशिश की। उसने दीवान मोहकम चंद को ख़त भी लिखा कि अगर वो ये किला वापस कर दे तो अफगानों और सिखों के ताल्लुकात फिर से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन रंजीत सिंह के डिज़ाइंस कुछ और थे। उसे मालूम था कि अटक कश्मीर का गेटवे है जो अब उसका अगला टारगेट था। यूं खालसा सरकार और अफगान फोर्सेस का अगला महाज अब कश्मीर में खुलने वाला था। अटक की लड़ाई के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर फौज भेजने की तैयारी शुरू कर दी। मार्च 1814 में सिखों की एक बड़ी फौज राम दयाल और हरि सिंह नालवा की कमांड में कश्मीर की तरफ रवाना हुई।
रंजीत सिंह का मेन कमांडर दीवान मोहकम चंद उस वक्त बीमार पड़ चुका था और इस कैंपेन में शामिल नहीं था। ये भी कहा जाता है कि उसने रंजीत सिंह को इस कैंपेन से रोकने की कोशिश की थी। सिख फौज जून में भिंबर पहुंची। सिखों ने अपनी फौज को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक की कमांड रामदयाल के पास थी, जो पीर पंजाल पास की तरफ से गई और उसे वहां से बारामूला पहुंचना था, जबकि दूसरे हिस्से की महाराजा रंजीत सिंह खुद कमांड कर रहा था। उसने तोसा मैदान का रुख किया। रंजीत सिंह की कमांड में फौज जब पूंछ पहुंची तो उसे पूंछ के राजा रूउल्लाह खान और उसके फाइटर्स की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। लोकल आबादी भी उनके साथ नहीं थी और उनके हमलों ने खालसा फौज को खासा नुकसान पहुंचाया। रंजीत सिंह जब 28 जून 1814 को पूंछ पहुंचा तो शहर भी खाली हो चुका था। ये एक पहाड़ी इलाका था, फौज को सप्लाई भी ज़्यादा नहीं थी। खुराक ना मिलने की वजह से इस फौज में सुजान राय और उसके 4000 फाइटर्स के दस्ते ने बगावत कर दी और मेन फोर्स को छोड़कर वापस पंजाब चले गए। रूउल्लाह खान ने आसपास के इलाकों में भी तमाम फूड स्टोरेज को ख़त्म करने का ऑर्डर दे दिया और इस मूव करती सिख फौज पर गुरीला वॉरफेयर के हमले शुरू कर दिए। जुलाई 1814 में रंजीत सिंह तोसा मैदान पहुंचा, जहां उसकी रूउल्लाह खान से लड़ाई हुई। ये लड़ाई 29 और 30 जुलाई को लड़ी गई। कश्मीर में ये बारिशों का भी मौसम था, जो सिख फौज की मूवमेंट और इसकी आर्टिलरी के लिए मुसलसल मुश्किलात पैदा कर रहा था। खालसा फौज के लिए अब अपनी तोपें मूव करना नामुमकिन हो गया था। फौज के इस तरह मुश्किल में आ जाने पर रंजीत सिंह ने कंप्लीट रिट्रीट का ऑर्डर दे दिया। उसकी फौज रिट्रीट करके अगस्त 1814 में वापस लाहौर आ गई, लेकिन इस वापस आती फौज का भी बेशतर सामान वापसी के सफर में लूट लिया गया। दूसरी तरफ से कमांडर रामदयाल को भी अफगान दस्तों की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना था। उसने 24 जुलाई 1814 को बारामूला पर हमला करके कब्जा तो कर लिया, लेकिन इसके बाद आजम खान की फोर्सेस रंजीत सिंह के विड्रॉ कर जाने के बाद बारामूला पहुंची और उन्होंने हमले शुरू कर दिए। रामदयाल वहां मोर्चा बनाकर बैठा रहा, लेकिन फिर आजम खान ने एक एग्रीमेंट के तहत उसे वहां से जाने की इजाज़त दे दी और यूं ये फोर्सेस भी वापस लाहौर आ गई। हरिराम गुप्ता का कहना है कि ये कैंपेन एक डिजास्टर साबित हुई, लेकिन एक कॉन्सोलेशन थी कि अटक का किला अभी भी खालसा सरकार के पास था। अब कश्मीर जो कि नॉर्थ में था, उससे रंजीत सिंह की तवज्जो साउथ पंजाब यानी मुल्तान की तरफ हो गई। दुरानी बादशाह तैमूर शाह ने मुल्तान पर 1779 में कब्जा कर लिया था और नवाब मुजफ्फर खान को इसका गवर्नर बनाया था। यहाँ सिख और अफगान फोर्सेस के दरमियान एक बड़ी लड़ाई बैटल ऑफ शुजाआबाद भी हुई थी। अगर आप उस लड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन 1809 में शाह शुजा के बाद ये भी एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गया था। रंजीत सिंह ने मुल्तान पर 7 हमले किए, जिनका आगाज़ 1802 में हुआ। मुल्तान के ये मुस्लिम रूलर इन हमलों में किसी न किसी तरह सरवाइव करते रहे। कभी सिख फोर्सेस ने शहर का मुहासरा किया तो कभी नजराना लेकर वो वहाँ से वापस आ गए। मुल्तान से खालसा सरकार ने ट्रिब्यूट लेना शुरू कर दिया था, लेकिन जब ये ना मिलता तो सिख फौज फिर पहुँच जाती। 1818 में रंजीत सिंह ने मुल्तान पर मुकम्मल कब्जे का फैसला कर लिया। उस वक्त मुल्तान का कंट्रोल नवाब मुजफ्फर खान के पास ही था। अफगान वजीर फतेह खान हेरात के मुहासरे में मसरूफ था और उसका मुजफ्फर खान की किसी मदद के लिए यहाँ आना भी मुश्किल था। दीवान मोहकम चंद के बाद अब मिस्र दीवान चंद खालसा फोर्सेस का कमांडर बन चुका था। ये उसकी पहली मेजर कैंपेन थी। 25,000 की फौज के साथ रंजीत सिंह ने शहजादा खड़क सिंह को भी इस कैंपेन में साथ कर दिया। इस फौज ने पहले खानगढ़ और मुजफ्फरगढ़ के किलों पर कब्जा किया और फरवरी 1818 में मुल्तान शहर पर कंट्रोल के बाद इस सिख फौज ने मुल्तान किले का मुहासरा कर लिया। इस किले पर सिख फौज के शुरू के हमले तो पसपा कर दिए गए, लेकिन फिर इस मुहासरे के दौरान ही दीवान चंद ने मशहूर ज़माना जमजमा तोप मंगवा ली, जो अमृतसर से मुल्तान 12 रोज़ में पहुंची। कहते हैं जमजमा तोप के जब फायर किए गए तो उसने किले की दीवार में बड़े बड़े सुराख कर दिए, जिसके बाद सिख फोर्सेस 20 जून 1818 को किले के अंदर दाखिल हो गई। नवाब मुजफ्फर खान ने अपने 4 बेटों के साथ सिख फोर्सेस का भरपूर मुकाबला किया और इस लड़ाई में वो भी अपने 2 बेटों के साथ मारा गया। इसके बाद सिख फोर्सेस ने शुजाआबाद पर भी कब्जा कर लिया और यूं मुल्तान रंजीत सिंह की पंजाबी अंपायर का हिस्सा बन गया। लेकिन मुल्तान के बाद अब महाराजा रंजीत सिंह की तवज्जो फिर से कश्मीर की तरफ हुई। उसे पहली शिकस्त भी याद थी। कश्मीर में अभी भी आजम खान का कंट्रोल ही था, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत कश्मीर के जो आसपास के इलाके और वहां तक जाने वाले रास्ते जो थे, उन पर आहिस्ता आहिस्ता सिख फोर्सेस कब्जा करने की कोशिश कर रही थी।
इनमें भिम्बर, राजौरी, पूंछ और नूरपुर के इलाके थे और अटक का किला अभी तक उनके पास था। महाराजा रंजीत सिंह को 4 साल लगे कि कश्मीर में एक और अटेम्प्ट की जाए, लेकिन मुल्तान के टेक ओवर ने खालसा फौज को अब ये कॉन्फिडेंस दे दिया था और यूं अब वो सिर्फ मौके की तलाश में थे कि कब ऐसा किया जा सकता है। ये मौका उस वक्त आया जब 1818 में वजीर फतेह खान का इंतकाल हो गया। 1818 में अफगान दरबार की अंदरूनी लड़ाइयों में फतेह खान की असैसिनेशन के बाद आज़म खान ने काबुल जाने का फैसला किया, क्योंकि वो दुरानी सल्तनत का वजीर बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। उसने जब्बार खान को कश्मीर का इंचार्ज बनाया। जब्बार खान आज़म खान का भाई था, लेकिन जहां अफगान सल्तनत और बारकज़ई को एक तरफ काबुल में तख्त की लड़ाई में शदीद खाना जंगी का सामना था, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में कुछ अरसे से अनरेस्ट भी चल रहा था। आज़म खान का रेवेन्यू मिनिस्टर बीरबल ढर इतने में लाहौर पहुंचा और उसने रंजीत सिंह को कश्मीर पर हमला करने का कहा। 20 अप्रैल 1819 को रंजीत सिंह ने अपनी फौजों को मूव करने का ऑर्डर दे दिया। ये फौज 3 हिस्सों में तकसीम थी। मिस्र दीवान चंद, खड़क सिंह और हरि सिंह नालवा इनकी कमांड कर रहे थे और रंजीत सिंह भी इनके साथ था। उन्होंने पहले भिम्बर और राजौरी पर कब्जा किया। मीर मोहम्मद जो पूंछ का कोतवाल था और मोहम्मद अली जो शुपैया का कोतवाल था, उन्होंने माजा पास और ढक्की देव के करीब कुछ रेजिस्टेंस की कोशिश की, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। इन फौजों का रुख शुपैया की तरफ था। ये फोर्सेस शुपैया से होकर श्रीनगर जाना चाहती थीं। जब ये तोसा मैदान पास क्रॉस करके सराय अली आई तो जब्बार खान की कमांड में अफगान फौज भी शुपैया पहुंच गई और शहर में मोर्चा जन हो गई। सिख फौज जब शुपैया पहुंची तो यहाँ सिख और अफगान फौजों के दरमियान जो लड़ाई हुई उसे बैटल ऑफ शुपैया कहा जाता है। यह लड़ाई 5 जुलाई 1819 को लड़ी गई। इस मरतबा सिख आर्टिलरी खालसा फौज के साथ थी, जो पिछली मरतबा पहुंच नहीं सकी थी, लेकिन ये लाइट गन्स थी। सिख फौज के शुरू के आर्टिलरी हमलों का अफगान फौज मुकाबला करती रही, लेकिन फिर खालसा आर्मी ने ये गन्स आहिस्ता आहिस्ता अफगान पोजीशंस के करीब मूव करना शुरू कर दी, जिसके बाद जब्बार खान की फौज ने सिखों पर एक शदीद हमला किया, लेकिन खालसा फौज इस हमले में संभल गई। इसके बाद अकाली फूला सिंह के एक हमले ने जब्बार खान की फौज को सख्त नुकसान पहुंचाया। कहते हैं यहाँ दोनों फौजों के दरमियान दस्त बदस्त लड़ाई भी हुई। इस हमले में जब्बार खान खुद भी जख्मी हुआ, लेकिन अफगान फौज को रिट्रीट करना पड़ा। इस लड़ाई के बाद 15 जुलाई 1819 को खालसा फौज शहजादा खड़क सिंह की कमांड में श्रीनगर में दाखिल हो गई। शुपैया में शिकस्त के बाद अब उन्हें यहाँ कोई ऑपोजिशन नहीं थी। जब्बार खान और उसकी बाकी फौज मुजफ्फराबाद पहुंची, लेकिन वहाँ के गवर्नर ने इन्हें पनाह देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो पेशावर और फिर काबुल चला गया। रंजीत सिंह ने दीवान मोहकम चंद के बेटे मोती राम को कश्मीर का गवर्नर बना दिया। कश्मीर उस वक्त एक बहुत अमीर इलाका था, यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू आता था और इसीलिए अफगान सल्तनत और खालसा सरकार दोनों की नज़रें इस पर थीं। लेकिन अब रंजीत सिंह की पंजाबी एम्पायर का बॉर्डर नॉर्थ में कश्मीर और साउथ में मुल्तान तक फैल चुका था। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के इलाकों पर फिर से अपना होल्ड कायम कर रहा था, लेकिन सल्तनतों के इस खेल में सब कुछ बदल सकता है सवाए हमसायों के। पंजाब और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर अब कई जगहें मैदान जंग बनने वाली थी। ये लड़ाइयाँ अब हज़ारा और पेशावर वैली के इलाकों में लड़ी जाने वाली थी। 1819 में कश्मीर की लड़ाई के बाद इन आने वाले सालों में अफगान सिख वॉर्स में क्या हुआ, ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।